ओके, तो पिछले वीडियो पे हमने देखा था कि कैसे आप कैटेगरीज और इम्पॉर्टेंट पॉलिसी पेजेस वगैरह हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे उस पॉलिसी पेजेस को मेनू में सेटअप करेंगे, जिसके थ्रू आपको वो आपका मेनू बार में शो होगा। और मेनू बार में आप कुछ भी चीज़ें दिखा सकते हैं। आपका होम पेज हो गया, आपका कैटेगरी वाला पेजेस हो गया, है ना। आप कोई पोस्ट भी वहाँ पे चाहे तो शो करा सकते हैं, बट पोस्ट वगैरह हम लोग मेनू बार में शो नहीं कराते हैं। नॉर्मली हम लोग जो पेजेस और कैटेगरी को शो कराते हैं। तो सिंपली जैसे आप अपने वेबसाइट को लॉगिन करेंगे, वापस अपने डैशबोर्ड में आएंगे, एक बार इस वेबसाइट को व्यू करते हैं तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो है कुछ प्राइवेसी पेजेस जो है ऑटोमेटिक लग गए, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये इसको प्राइमरी मेनू बोलते हैं। और प्राइमरी मेनू जो है ऑटोमेटिक जो है कुछ पेजेस वगैरह को डिटेक्ट कर लेता है और यहाँ पे शो करा देता है। बट हम इसको चेंज करेंगे, अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ करेंगे। हम जो पॉलिसी पेजेस वगैरह है उसको हम लोग नीचे फुटर मेनू में सेट करेंगे, और हेडर में जो है आपका जो मेन कैटेगरीज है उसको हम लोग यहाँ पे सेटअप करेंगे। तो इसको सेटअप करने के लिए, इसको कस्टमाइज़ करने के लिए हमको यहाँ पे सिंपल एक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर हम वापस डैशबोर्ड में आके अपीयरेंस में जाके भी कस्टमाइजेशन पे जाके काम कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग जैसे ही कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, हमको एक अलग इंटरफेस दिखेगा जहाँ से हम अपने वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंसिल का आइकॉन दिया हुआ है, इस सारी चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं, है ना। ये आपका हेडर है, ये साइड बार है, ये फुटर का सेक्शन है। तो क्योंकि हमको मेनू बनाना है तो इसका जो कस्टमाइजेशन है मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। हम लोग जनरेट प्रेस का प्रीमियम वर्जन अपलोड करेंगे, उसके बाद क्या है, ये जितने भी कस्टमाइजेशन से रिलेटेड ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं ना वो बढ़ जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस हमको मिलेंगे, तो उसमें जब हम लोग कस्टमाइज़ करेंगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अभी कुछ लिमिटेड ऑप्शंस दिए गए हैं, इस वजह से मैं अभी कस्टमाइजेशन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। अभी हम लोग सिर्फ मेनू बनाने पे फोकस कर रहे हैं। तो मेनू बनाने के लिए सिंपली हम लोग ये मेनू वाले सेक्शन पे जाएंगे। अभी देखो कोई मेनू क्रिएट नहीं हुआ है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे पूरा ब्लैंक दिखा रहा है। अभी हम लोग क्रिएट मेनू करेंगे। अब मान लो मैं इस मेनू को हेडर सेक्शन में डालना चाह रहा हूँ, तो मैं इसका एक नाम दे देता हूँ, हेडर मेनू या प्राइमरी मेनू, जो भी आप नाम देना चाहें वो आप सेट कर देंगे। और क्योंकि इसको मुझे इस सेक्शन में दिखाना है तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास मेनू का लोकेशन दिया हुआ है प्राइमरी मेनू। तो जब मैं इसको प्राइमरी मेनू में सेट करके हेडर को सेट करूँगा ना, तो इस हेडर मेनू में जितने भी हम लोग एलिमेंट डालेंगे, लाइक जितने भी हम लोग पोस्ट या कैटेगरी या पेजेस डालेंगे, वो सारा जो है आपका यहाँ पे प्राइमरी मेनू में दिख जाएगा। क्योंकि इस सेक्शन को हम लोग प्राइमरी नेविगेशन बोलते हैं, प्राइमरी मेनू भी बोलते हैं। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब जैसे यहाँ पे प्राइमरी मेनू पे सेट है, अब हम इसमें हम लोग आइटम ऐड करेंगे। देखो अभी यहाँ पे पूरा ब्लैंक हो गया। प्राइमरी मेनू में हेडर तो है लेकिन अभी कुछ ऑप्शन दिए नहीं है। अब हम इसमें कैटेगरीज और पेजेस को ऐड करेंगे। तो जैसे ऐड आइटम पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ पेजेस यहाँ पे दिखेंगे, प्लस पोस्ट दिखेगा, कुछ कैटेगरीज दिखेंगे, टैग दिखेंगे, फॉर्मेट दिखेंगे। हमको अगर मान लो मैं यहाँ पे फर्स्ट में होम सेक्शन को लाना चाह रहा हूँ, तो मैं होम सेक्शन को यहाँ पे क्लिक करके इसमें ऐड कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे होम सेक्शन दिखना स्टार्ट हो गया। और आइटम ऐड करना चाहो तो ये पॉलिसी पेजेस को तो मैं यहाँ पे ऐड नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं कैटेगरीज को ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं जितने भी कैटेगरीज हैं, जैसे आपने टेक्नोलॉजी हो गया, न्यूज़ हो गया, हेल्थ हो गया, अपकमिंग टेक्नोलॉजी हो गया, गैजेट्स हो गया, इन सारे कैटेगरीज को मैं यहाँ पे मेनू में शो कराना चाह रहा हूँ। तो देख सकते हैं होम, टेक्नोलॉजी, न्यूज़, हेल्थ, अपकमिंग, गैजेट्स वगैरह आ गए। होम जो है पेज है, बाकी सारे जो है कैटेगरीज है। बाकी यहाँ पे कुछ भी आप दिखा सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमने पोस्ट वाले के कैटेगरी सेक्शन में हम लोग गए थे, तो टेक्नोलॉजी के अंदर में अपकमिंग टेक्नोलॉजी को शो कराना था। तो उसके लिए हम लोग वापस इस कस्टमाइजेशन में जाएंगे, और जैसे अपकमिंग टेक्नोलॉजी है ना, इसको क्लिक करके ड्रैग करके टेक्नोलॉजी के जस्ट नीचे इसको छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी के अंदर अपकमिंग टेक्नोलॉजी आ गया। चाहो तो आप इसको कहीं भी दिखा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि टेक्नोलॉजी के अंदर अपकमिंग टेक्नोलॉजी दिखाना है, इस वजह से हमने इसको मेनू को ऐसे ड्रैग करके इसके अंदर डाल दिया। आप चाहो तो कुछ भी डाल सकते हो, जैसे न्यूज़ को डालना चाहो तो न्यूज़ को भी डाल सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग आप जो भी डिज़ाइन करोगे। देखो न्यूज़ और अपकमिंग टेक्नोलॉजी इसमें आ गया। वैसे मैं न्यूज़ को बाहर ही रखना चाहूँगा। तो इस तरीके से हमने मेनू को सेट कर दिया। अब इसको पब्लिश करना ना भूलिएगा। कुछ भी चीज़ें हम लोग चेंजेस करते हैं ना, तो इसको पब्लिश करते हैं। तो पब्लिश जब करेंगे तो ये जो है परमानेंटली सेव हो जाएगा। और क्योंकि प्राइमरी मेनू में सेट है, इस वजह से यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहीं पे आपको सेट कर दिया गया है। अब देखो फुटर मेनू में हम लोग जो है इंपॉर्टेंट पॉलिसी पेजेस को डालना चाह रहे हैं। ये तो हमारा कैटेगरीज वाला सेक्शन हो गया। तो मुझे एक नया मेनू क्रिएट करना पड़ेगा, जिसका मैं नाम दे देता हूँ फुटर।
ये हमारा मेनू का ग्रुप बनते जा रहा है। जैसे ये हेडर मेनू का ग्रुप बनाया हुआ है, वैसे चाहे तो आप कहीं और अगर कोई साइड बार में अगर कुछ पोस्ट या कैटेगरी का ग्रुप बनाना चाहें तो आप साइड बार के लिए भी अलग से मेनू ग्रुप बना सकते हैं। तो जैसे मैंने फुटर मेनू करके एक ग्रुप बना लिया, अब इसको मैं प्राइमरी मेनू पे सेट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने प्राइमरी मेनू पे सेट कर दिया तो ये आपका यहाँ पे सोना स्टार्ट हो जाएगा। बट हमको इसको फुटर में लगाना है, तो अभी हम लोग इसको प्राइमरी पे सेट नहीं करेंगे, जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और कुछ आइटम्स को ऐड करेंगे। जैसे हम लोग इसमें पेजेस ऐड करना चाह रहे हैं, तो मैं पेजेस वाले सेक्शन में जाके होम पेज, आपका अबाउट अस का पेज, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, ये जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी पेजेस होते हैं जो हर वेबसाइट के लिए ज़रूरी रहता है, वो मैं डाल के इसको एक बार पब्लिश कर देता हूँ। अब पब्लिश तो कर दिया तो हमारा एक मेनू बन गया। जैसे मैं इसको बैक करूँगा, देखो एक हेडर मेनू बन गया जो करेंटली प्राइमरी मेनू पे सेट है, और एक फुटर मेनू बन गया जो अभी कहीं पे सेट नहीं है। देखो ये फुटर मेनू दिख नहीं रहा है, तो क्योंकि मुझे अगर फुटर मेनू सेट करना है तो मुझे यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करनी होंगी, जिसको हम लोग बोलते हैं विजिट्स। जैसे साइड बार है, साइड बार में ये रिसेंट पोस्ट है, रिसेंट कमेंट है, ये सर्च है, ये सारे विजिट्स होते हैं। इन सभी विजिट्स को हमको एडिशनली ऐड करना रहता है। तो जैसे ही मैं विजिट्स वाले सेक्शन में जाऊँगा ना, तो यहाँ पे हमको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। देखो हेडर का विजिट्स हो गया, राइट साइड बार है, फुटर का विजिट्स है। देखो फुटर अगर बहुत सारे सेक्शन में डिवाइड रहेगा तो यहाँ पे फुटर विजिट्स 1, फुटर विजिट 2, फुटर विजिट 3 ऐसा करके दिखाएगा। हम नॉर्मली फुटर बार पे क्लिक करते हैं और फर्स्ट टाइम है इसलिए हम लोग गॉट इट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे फुटर में हमको मेनू को शो कराना है, तो यहाँ से हम लोग जितना चाहे उतना ब्लॉग बना के इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे मान लो मैं ऐड ब्लॉग पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मेनू, तो मेनू में एक नेविगेशनल मेनू को मैं सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही नेविगेशनल मेनू को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे सेलेक्ट मेनू का ऑप्शन आएगा, और जो हमने बनाया हुआ है मेनू वो सारे मेनूज यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। तो जैसे मुझे फुटर मेनू को यहाँ पे सेट करना है, तो यहाँ पे मैं फुटर मेनू को सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही फुटर मेनू को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे फुटर में मेरे को ये मेनूज दिखना स्टार्ट हो गए। देखो होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, है ना। अगर मैं चाहूँ तो इसका कुछ नाम दे सकता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉलिसी पेजेस वगैरह, बट मैं नाम नहीं देना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो जगह है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो फुटर मेनू मैंने सेट कर दिया। अब ये मेनू जो है यहाँ पे फुटर में परमानेंटली सेट हो गया। अब इसको मैं पब्लिश करूँगा। अब मैं वापस इसको कट करता हूँ, कट करने के बाद अब इसको ओपन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे हेडर में मेनू सेट हो गया है और ये फुटर में मेनू सेट हो गया है। वैसे अगर आप चाहो तो साइड बार को भी डिज़ाइन कर सकते हो। वैसे ही मैं जैसे कस्टमाइज पे क्लिक किया तो वापस से साइड बार के विजिट्स को मेरे को हैंडल करना है, तो मैं विजिट्स वाले सेक्शन में जाऊंगा और यहाँ पे राइट साइड बार पे क्लिक करूँगा क्योंकि ये राइट साइड बार है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस हमको मिल जाते हैं, जैसे रिसेंट पोस्ट का। जैसे मान लो मैं रिसेंट पोस्ट को हटाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक करके मैं डिलीट कर दूँगा। रिसेंट कमेंट को भी अगर मैं हटाना चाह रहा हूँ तो यहाँ से क्लिक करके मैं डिलीट कर दूँगा, तो ये रिसेंट कमेंट भी हट जाएगा, है ना। अभी जैसे सिर्फ सर्च वाला ऑप्शन हमको दिख रहा है, और भी मुझे ऐड करना है कुछ भी चीज़ें तो मैं प्लस में क्लिक करूँगा। जैसे मान लो आप चाह रहे हो कि कुछ इमेज लगाना चाह रहे हो, तो मैं इमेज को डाल के यहाँ पे अपलोड करूँगा उस फाइल को सेलेक्ट करके। तो सिंपली आप अपलोड कर सकते हो इमेज वगैरह यहाँ से क्लिक करके। अगर आप इमेज नहीं डालना चाह रहे हो, लाइक जैसे मैं कैलेंडर डालना चाह रहा हूँ, मैं सिंपल कैलेंडर पे क्लिक करूँगा, ये कैलेंडर डाल दिया तो यहाँ पे देखो कैलेंडर शो हो गया। आप चाह रहे हो कुछ रिसेंट पोस्ट वगैरह मेरे को दिखे, तो मैं रिसेंट पोस्ट, ये लेटेस्ट पोस्ट का सेक्शन में डाल दूंगा। तो देखो लेटेस्ट पोस्ट में भी हेलो वर्ल्ड का एक पोस्ट बना हुआ है, तो वो सारा यहाँ पे दिख जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग हम मेनू को डिज़ाइन कर सकते हैं। हेडिंग डालना है, इमेजेस डालना है, इसको ब्राउज ऑल करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन हमको मिल जाते हैं। कोई सोशल मीडिया का शेयरिंग बटन लगाना है, सोशल मीडिया का कुछ बटन लगाना है, तो हम लोग यहाँ से विजिट्स में जाके सारा चीज़ हम लोग ऐड कर लेते हैं। अभी हम लोग इसको पब्लिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग जनरेट प्रेस जो हमने थीम इंस्टॉल किया है, ये जो थीम हमने डैशबोर्ड में जाते हैं और अपीयरेंस में जाके जो हमने जनरेट प्रेस का थीम इंस्टॉल किया है, इसी से रिलेटेड हमको एक प्लगइन मिलता है जनरेट प्रेस का, जिसको हम लोग जीपी प्रीमियम बोलते हैं। जीपी मतलब जनरेट प्रेस प्रीमियम। तो जनरेट प्रेस प्रीमियम प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कस्टमाइज़ करेंगे, तो हमारा जो वेबसाइट का लुक है जो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है वो और भी बहुत अच्छा दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग जीपी प्रीमियम को इंस्टॉल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।